आप सभी को मेरा नमस्कार। निब इंस्टीट्यूट पे मैं अनिल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोरोना वायरस जैसी महामारी से बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। डेली क्लासेस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हमारे 2 लेक्चर्स हैं, एक इंडियन जीके का लेक्चर और एक हिमाचल जीके का लेक्चर। इंडियन जीके का लेक्चर आप सभी को लगभग 1 से 2 घंटे पहले मिल ही चुका होगा और हिमाचल जीके का लेक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि हिमाचल जीके का पार्ट नंबर 2 रहेगा। आज के इस लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे और यह लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इस पूरे लेक्चर्स की बात करूं तो इसमें से जो एग्जामिनर है लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, तो हम सबका काम बनता है इस पूरे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से तैयार करके रखना। हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आज के इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, एक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। देखो, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के गठन की बात करूं तो वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करूं वो 25 जनवरी 1971 को मिला है हिमाचल प्रदेश को। देखो, बोला गया, अगर मैं ब्रिटिश काल की बात करूं, ब्रिटिश काल का मतलब 1947 से पहले का जो समय था, उस समय की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जो था वो पंजाब राज्यों के अंडर रहता था। क्लियर है? या पंजाब जो आपके पास स्टेट है उसी के अंडर आपके पास हिमाचल प्रदेश था। पर बाद में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें से आपके पास सराहनीय नाम आते हैं जैसे डॉक्टर वाई एस परमार। उन्हीं की मेहनत के अनुसार हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाने का प्रयास जारी हुआ। तो यहाँ पे बोला गया 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतें थी। रियासतें समझते हो? देखो, 1947 से पहले क्या था, यहाँ पे राजा लोग थे। राजाओं की जो आपके पास एक प्रजा थी उसी को हम क्या बोलते थे, रियासतें। तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करके आपके पास हिमाचल प्रदेश की स्थापना या एक तरह से हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? 15 अप्रैल 1948। ये चीज़ बिल्कुल सही हो चुकी है। अब बोला गया कुछ समय के बाद हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यों का दर्जा दे दिया गया, मतलब एक प्रॉपर स्टेटस दे दिया गया हिमाचल प्रदेश को एज अ स्टेट। तो ये चीज क्लियर हो चुका है। 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्यों का दर्जा मिला है। अब देखो, ये 2 क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और जो इन दोनों की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं स्टूडेंट, वो इसमें मिस्टेक करते ही करते हैं। अब इसी पूरे टॉपिक से जुड़े हुए आपके पास 2 और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट हुड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान रखो, जिस दिन हमारा हिमाचल का गठन किया गया था उस दिन को हम हिमाचल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन हमारे हिमाचल का गठन किया गया था, क्लियर है, तो उस दिन को हम क्या काउंट करते हैं, हिमाचल डे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हिमाचल डे पूछा जाए तो वो हर वर्ष हम 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अगर स्टेट हुड डे की बात करें तो वो हम हर वर्ष 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है ये चीजें? तो ये इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं या चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर हैं। अगर मैं यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल की बात करूँ वो बंडारू दत्तारू, या जो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं उसको, दत्तात्रेय। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फैक्ट थे वो इस तरह से हैं। बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट से संबंधित आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी भी राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था की बात करूं तो वो आपके पास क्या होता है, उच्च न्यायालय। मेरी बात क्लियर है कि मतलब अगर स्टेट में सबसे बड़ी जुडिशली पावर की बात करें तो वो किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास। अगर मैं पूरी इंडिया कंट्री की बात करूं तो सबसे बड़ी जो आपके पास जुडिशली सिस्टम है या जुडिशली पावर होती है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, किस राज्य का जो आपके पास उच्च न्यायालय है उसकी जो लोकेशन है, उसका जो स्थल है वो कहाँ पे है। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो आपके पास स्थल है, उसकी लोकेशन है वो कहाँ पे है, शिमला में। नेक्स्ट,
अब बोल जाता है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है या फिर चीफ जस्टिस कौन है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। याद रखना, एल नारायण स्वामी या फिर लिंगप्पा नारायण स्वामी। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 9 जजेस हैं। हर किसी स्टेट में अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि 9 हिमाचल प्रदेश में तो असम के हाई कोर्ट में भी इतने होंगे, दिल्ली के हाई कोर्ट में भी इतने होंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर है। तो बोला जाता है हमारे हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 9 जजेस हैं, जिसमें से एक जो है आपके पास वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। क्लियर है ये चीजें। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्या था, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक आपके पास शिमला है और एक आपके पास कौन सी है, धर्मशाला। ऐसे मुख्य जो हमारी कैपिटल है वो आपके पास शिमला है। धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी का मतलब क्या हुआ, विंटर कैपिटल। तो नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो है हिमाचल प्रदेश का लेजिस्लेचर, जो आपके सामने है। बोला गया लेजिस्लेचर, हम हिंदी में लेजिस्लेचर को काउंट करते हैं, ये बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल होता क्या है वो समझ लो, एक गवर्नर, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, इन्हीं को हम क्या काउंट करते हैं, विधानमंडल। क्लियर है चीजें। अब क्या बोला जाता है, बोला गया हिमाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, यूनिकैमरल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक सदनीय विधायिका। इसका मतलब क्या होता है ये चीज समझ लेना। बोला गया कि जहां पे आपके पास विधानसभा ही होगी उसको हम बोलेंगे एक सदनीय विधायिका। जहां पे आपके पास दोनों होंगी, विधानसभा और विधान परिषद, उसको हम बोलेंगे द्विसदनीय विधायिका। मेरी सब बात समझ आ रही है। और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमने अपनी पॉलिटी की वीडियोस में बहुत बार डिस्कस करा हुआ है कि इंडिया में टोटल 6 स्टेट्स हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो अब आप सबका काम बनता है कि आप उन स्टेट्स का नाम लिखो जहां पे द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। मेरा टॉपिक क्लियर है। अब बोला गया, देखो अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि भैया यहाँ पे विधान परिषद क्यों नहीं है, क्या रीजन है कि विधान परिषद नहीं है। इसका सबसे बड़ा मैं रीजन आपको शॉर्ट में यही बताऊंगा कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इसका सबसे बड़ा रीजन है। पॉपुलेशन के बेसिस पे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधान परिषद की सीट्स दी जाती हैं। पर जब हम विधान परिषद के टॉपिक को पढ़ें तो विधान परिषद में मिनिमम सीट्स होनी चाहिए 40, जो कि हिमाचल प्रदेश की नहीं बन पाती है ड्यू टू पॉपुलेशंस। मेरी बात समझ आ रही है। तो अब आपके दिमाग में एक और चीज दौड़ रही होगी, ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, इनका काम क्या होता होगा। याद रखना, ये जो आपके पास विधानमंडल होता है, अब समझ ही आ रहा होगा ना, विधानमंडल ये सरकार के लिए कायदे कानून बनाती हैं कि सरकार को कैसे काम करना है, सरकार पूरे राज्यों की डेवलपमेंट के लिए, पूरे राज्य के विकास के लिए हमें कैसे काम करना है। फिर क्या होगा, विधानसभा में एक बिल आएगा, बिल के ऊपर चर्चा होगी और उस जो आपके पास एक बिल होगा, बिल पे ऊपर जब गवर्नर साइन कर देगा तो वो आपके पास लॉ बन जाएगा, जो कि एक पर्टिकुलरली स्टेट में लागू होगा। ये पूरे देश में क्यों लागू नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली एक स्टेट का आपके पास एक मैटर है। तो ये चीज़ें आपको मे भी समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आपने परेशान नहीं होना है, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास था, बोला विधानसभा ये यहाँ पे, तो विधानसभा की टोटल सीट्स कितनी है। अगर मैं विधानसभा की टोटल सीट्स की बात करूं तो वो आपके पास है 68। कितनी है, 68 सीटें हैं यहाँ पे। देखो हमारे हिमाचल प्रदेश में हमने पहले ही कल डिस्कस करा कि टोटल 12 जिले हैं या 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्लियर है। अब बोल जाता है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विधानसभा की सीट्स रहती हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट्स की बात करूं वो कांगड़ा में है। फिर अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो आपके पास विधानसभा की सीट्स हैं वो टोटल है 6। अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं और आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, आपको अपनी विधानसभा सीट्स खुद पता होने चाहिए। प्लस जो अभी आपके पास एमएलएज हैं, विधानसभा में कौन बैठे होते हैं, एमएलएज, तो आपके एमएलए कौन है और वो कहाँ कहाँ से चुन के आए हुए हैं, है ना, कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र है उनके, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। मेरी विधानसभा की सीट्स हैं 6 और मेरे डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा की सीट्स हैं वो कितनी हैं, 6। और उनके जो सदस्य हैं वो जैसे आपके पास अलग अलग हैं, राजेंद्र राणा की बात करें और भी आपके पास अलग अलग है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्या था, आपके जनरल एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चंस बहुत बार बनता है कि लोकसभा की सीट्स कितनी है हिमाचल प्रदेश में। याद रखना, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। ये भाई ये फंडा क्या है, बोला लोकसभा की कि यहाँ पे क्यों सीटें हैं।
देखो, अगर मैं लोकसभा के मेंबर्स की बात करूं, वो बैठते हैं आपके पास पार्लियामेंट दिल्ली में, मेरी बात समझ आ रही है। पर वो जाते कहाँ से हैं? देश के हर एक कोने से, मतलब हर एक राज्य से वो चुन के जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से कितने चुन के जाएंगे? 4। अब बोल जाता है कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन सा है, ये कहाँ कहाँ से चुन के जाते हैं? भैया याद रखना, कांगड़ा में एक सीट है लोकसभा की, हमीरपुर की एक सीट है, मंडी की एक सीट है और शिमला की एक सीट है। अब ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अभी आपके पास जो विधानसभा चल रही है वो 13वीं विधानसभा है, और 13वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं, नाम है जयराम ठाकुर, और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। क्लियर है? तो बोला जाता है यहाँ पे 13वीं विधानसभा के जो आपके पास सांसद हैं, जो लोकसभा में आपके पास बैठे हुए हैं, नाम है, नंबर 1 की बात करूँ, कांगड़ा। कांगड़ा से आपके पास किशन कपूर हैं, जो लोकसभा में बैठे हुए हैं एज ए एमपी हैं। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, अनुराग ठाकुर हैं, और मंडी की बात करूं, राम स्वरूप हैं, और शिमला की बात करूं, सुरेश कुमार कश्यप हैं। एक और चीज़ आपको याद रखना है, लोकसभा में जो आपके पास 4 सीटें हैं, उनमें से आपके पास एक रिजर्व है, एससी कैटेगरी के लिए आपके पास सीट है, वो कौन सी है? शिमला के लिए। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बहुत अच्छे तरीके से हम अपने हिमाचल जीके वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे या इसको पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सुनते चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या था? राज्यसभा के बारे में बात हो रही है। राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, और अभी जो राज्यसभा में एमपी बैठे हुए हैं वो आपके पास है अनंत शर्मा, जेपी नड्डा और बिप्लब ठाकुर। अनंत शर्मा आपके पास शिमला के हैं, जेपी नड्डा जो है बिलासपुर के हैं, बिप्लब ठाकुर आपके पास कांगड़ा के हैं। याद रखना, राज्यसभा की कभी भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है, राज्यसभा का निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। पॉलिटिक्स की जिन्होंने वीडियो अटेंड करी हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है। इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऑफिसर्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे ही गए हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विधानसभा के स्पीकर कौन है। अगर मैं लोकसभा के स्पीकर की बात करूं ओम बिरला, तो विधानसभा के स्पीकर कौन है हिमाचल प्रदेश के? याद रखना, राजीव बिंदल। एल कट गया है, वो आप लिख लेना, राजीव बिंदल। क्लियर है? नेक्स्ट, डिप्टी स्पीकर कौन है? तो बोला है ना। उपाध्यक्ष कौन है? याद रखना, हंसराज। कौन है? हंसराज हमारे उपाध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, पर किसके? विधानसभा के। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा नहीं होती है, आप इसे इसको समझना। लोकसभा राज्यसभा होती है सेंटर में, विधानसभा विधान परिषद होती है राज्य में। बात क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है एडवोकेट जनरल, जिसको हम बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोल जाता है? महाधिवक्ता। अगर एडवोकेट जनरल की बात करूं तो ये आपके पास है अशोक शर्मा। कौन है? अशोक शर्मा। देखो, एडवोकेट जनरल के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस करा है, जो कि आर्टिकल नंबर 165 में लिखा गया है कि हर राज्य में एक एडवोकेट जनरल होना चाहिए। एडवोकेट जनरल का एक भाई भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, जो कि केंद्र में बैठा हुआ होता है। राज्य में कौन होगा? एडवोकेट जनरल, और एक आपके पास केंद्र में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। राज्यों का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होगा? एडवोकेट जनरल। और केंद्र का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद के तहत होता है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में इसको कंप्लीट करा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं, बोला गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे याद रखना, ये मिस्टेक हो गई है, HPPSC था, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके जो चेयरमैन है, इसके जो हेड है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? याद रखना, मेजर धर्मवीर सिंह राणा। मेजर धर्मवीर सिंह राणा जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या भैया? जो स्टेट लेवल पे जो हायर एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है ना, जैसे आपके पास HAS, वो आपके पास कौन है? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसकी जो सबसे हेड ऑफिसर्स हैं वो आपके पास कौन है? मेजर धर्मवीर सिंह राणा। और HPSSC ये है कहाँ पे? शिमला में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन बोर्ड या सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भी आप इसको पढ़ सकते हो। ये भी बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। ये है कहाँ पे? याद रखना, हमीरपुर। और अगर एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करें तो पक्का प्रो। कहाँ पे है? पक्का प्रो। क्लियर है? तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ के हेड की बात करूँ, वो आपके पास कौन है? ब्रिग सतीश कुमार। क्या नाम है? ब्रिग सतीश कुमार। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि राज्य पशु कौन है, राज्य पक्षी कौन है, राज्य फूल कौन है। ये भी बहुत सारे पेपर में ये आपके पास जनरल से क्वेश्चन है और पूछा गया है। तो इसमें आपको पता ही है वैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो आपके पास है स्नो लेपर्ड, जिसको हम बर्फानी तेंदुआ बोलते हैं। अगर स्टेट वर्ड की बात करूँ, राज्य पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपन है, जिसको हम जाजूराना कहते हैं। अगर स्टेट फ्लावर्स की बात करूं, वो पिंक रोडोडेंड्रॉन है।
इसको आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट करना, जिसको हम गुलाबी फूल भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना। कई बार बहुत बार इसमें उलझाया जाता है, हमारा लोटस तो नहीं है, हमारा कमल तो नहीं है, या गुलाब तो नहीं है, रोज़ तो नहीं है। याद रखना क्या था, गुलाबी फूल, या फिर वहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा गया होगा, वहाँ पे यही होगा, पिंक रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में ऐसे तो ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 5 हैं। एक आपके पास जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, एक पिन वैली नेशनल पार्क है, ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा खीरगंगा नेशनल पार्क है, एक आपके पास इंद्रकिला नेशनल पार्क है, एक आपके पास सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। पर पेपर में ये नहीं पूछा जाता भैया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ का नेशनल पार्क है। ये तो इंडियन जीके के हिसाब से कभी पूछा जाए तो वो अलग बात है, पर हिमाचल जीके से ऐसा पूछा जाएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन से जिले में है, तो याद रखना कुल्लू में है। अगर मैं पिन वैली नेशनल पार्क की बात करूँ, लाहौल स्पीति में है। एक और आपने यहाँ पे याद रखना है, एक आपके पास साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली अलग चीज़ है और पिन वैली अलग चीज़ है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में, साइलेंट वैली केरला में है। अगर खीरगंगा नेशनल पार्क की बात करूँ वो कुल्लू में है, इंद्रकिला की बात करूँ वो कुल्लू में है, सिंबलवाड़ा की बात करूँ तो वो आपके पास सिरमौर में है। तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हिमाचल प्रदेश के बारे में, ये जनरल से हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है वो किस तरह से है, पहले हम इनिशियल स्टेज से अपना काम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आते आते एक स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है, ये सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं, है ना। हाँ, तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।